ना देखो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है यहाँ पर, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज एन एक्सेलरेशन दैट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के। अपने पढ़ा था y इक्वल्स टू mx, अगर ये y और ये x है तो ये क्या हो गया? y लीनियरली डिपेंड्स ऑन x। इज इट क्लियर क्या? यानी कि अपन यहाँ पर अपन देखें तो ये जो ग्राफ है तो मैं क्या बोलूँगा, x इज प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब यही है कि एक्सेलरेशन इज लीनियरली इंक्रीजिंग विद टाइम। टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। ठीक है, यानी कि मैं बोल दूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दूँ m इज स्लोप। m क्या है यहाँ पे? स्लोप है, इज ए कांस्टेंट। मतलब अगर सा ग्राफ देखें तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये पूछा भी है अपने से, क्या बोला है? ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, विद टाइम। तो एक्सेलरेशन का तो बना दिया अपन ने। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं? dv बाई dt इज इक्वल्स टू mt। dv इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? mt dt। कांस्टेंट को बाहर रखा, क्या करते दोनों इंटीग्रेशन। इनिशियली टाइम इक्वल्स टू 0। इनिशियल मतलब क्या होता है? t इक्वल्स टू 0। इनिशियली द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया? 0। at t equals to 0 मतलब initially the speed of the particle is 0 because the particle is initially at rest. After some time t the velocity will become v। dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया? v। dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया? v from lower limit upper limit is equals to am t square by 2 from lower limit 0 to upper limit t। upper limit पुट करेंगे v minus lower limit 0 am t square by 2 minus 0। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? the value of v is am t square by 2। क्या हो गया? एम टी स्क्वायर बाई 2। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, वी टी ग्राफ बनाता हूँ, तो आप सबको मैंने सिखाया था कि ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा बनता है? पढ़ा था पैराबोला अपन ने। तो यहाँ पर समथिंग ऐसे ही है। यहाँ पर ये क्या था? वाई एक्सिस, यहाँ पर ये क्या था? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक तरह से मैं ऐसे बोल सकता हूँ y प्रोपोर्शनल तो कांस्टेंट है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि v प्रोपोर्शनल तो ये तो कांस्टेंट है, v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वैसे ही v प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। देखो बराबर चीज़ है दोनों। अरे यार पढ़ा था अपन ने ऑड पावर के अबाउट सिमेट्रिक, मतलब y के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये कर्व, यानी कि तो कांस्टेंट है y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऑड पावर y पे तो y के अबाउट सिमेट्रिक कर्व। पैराबोला अपन ने ये पढ़ा था, पैराबोला 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे अपन ने। अब ना वहीं पे y की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? v। वहीं पे एक्स पे क्या हो गया? t। तो ये ऑड पावर मतलब पावर कितनी इसकी? 1। तो v के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा ग्राफ। चूंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए मैंने इधर नहीं बनाया, इधर बनाऊंगा तो टाइम नेगेटिव हो नहीं पाएगा, इसलिए t इक्वल्स टू 0 से अपने ग्राफ बनाया। इधर साइड वाला ग्राफ अपन ने नहीं बना क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर क्या? अब यहाँ पर b को क्या लिख दिया मैंने? dx बाई dt इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, या फिर लिख दो पूरा कितना है? m बाई 2 टी स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू m बाई 2 टी स्क्वायर dt। इंटीग्रेटिंग पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो मान लो कि इनिशियली पार्टिकल का था, ओरिजिन पे था, नहीं दिया तब मान लिया करो। t इक्वल्स टू पे कहाँ पर होगा? x पे होगा। dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट x इज इक्वल्स टू m बाई 2 टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू t x माइनस 0 इज इक्वल्स टू m बाई 6 टी क्यूब माइनस 0। यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो गया? x इक्वल्स टू हो गया है m बाई 6 टी क्यूब। ये क्या बन गया? x, ये क्या बन गया? t। तो क्यूबिक कर्व ऐसा बनता है, आपको याद रखना है। किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है, आपको याद रखना है। ऐसा याद रख लो, क्यूबिक कर्व आप इस तरीके से याद रख लो कि क्यूबिक कर्व इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये क्यूबिक कर्व। ठीक है, नोट इट डाउन। ना क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है,
कंस्ट्रक्ट द एक्स ग्राफ बनाना अपने को, और अपने को क्या क्या निकालना है, टाइम नीडेड फॉर द मोटरसाइकिल टू रीच द, अपन बाद में पढ़ेंगे इसको, अभी पहले अपन एक्स ग्राफ बनाते हैं। वी एक्स ग्राफ से एक्स ग्राफ कैसे बनाते हैं पहले अपन वो सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, यहाँ पर दो पार्ट में ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा पार्ट ऐसा ग्राफ है। ये है ग्राफ किसके लिए, एक्स की वैल्यू 60 से पहले के लिए, ये किसके लिए, 60 के बाद के लिए। तो अपन यहाँ लिखेंगे 4x लेस देन इक्वल टू 60, मतलब ये वाले पार्ट के लिए बात करेंगे, ये वाले पार्ट के लिए बात करेंगे, कंपेयर करेंगे उसको अपने इक्वेशन से, y और ये x है। तो मैंने बताया था y इक्वल्स टू mx प्लस c में ये जो m होता है ये क्या होता है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, और ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया आपका c, y इंटरसेप्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये थीटा हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये कितना हो गया, ये पूरा कितना है 15, ये कितना है 3, बचा कितना है ये 12, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 60। तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज 12/60, that is 1/5, it is the slope। y equals to mx plus c में y क्या है, v is equals to m कितना है 1/5, that is the value of m over here। m y equals to mx plus c में y एक्सिस क्या है v, x एक्सिस क्या है x, y equals to mx plus c, c is 3। कंपेयर करो, v की यहाँ पे क्या दिया हुआ है v, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया v इज इक्वल्स टू m कितना है 1/5 इज इक्वल्स टू x प्लस c कितना है 3। इस तरीके से अपन ने इक्वेशन बना ली, समझ में आ गया क्या। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया अपन ने, आप लोग लिखना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स द कंसेप्ट ओवर हियर, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके 4x इक्वल्स टू लेस देन 50 तक के ग्राफ के लिए मैंने इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। v इज इक्वल्स टू x/5 प्लस 30, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन dv/dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1/5, और x का 1/5 तो कांस्टेंट है एज इट इज, x का कितना हो जाएगा 1, और टाइम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा dx/dt, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1/5, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, dx/dt क्या होता है आपका वेलोसिटी, तो इट इज v। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ओवर हियर वी गेट x/5 प्लस 3 x/5 प्लस 3, तो a इक्वल्स टू 1/25x प्लस 3/5। अगेन इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ax ग्राफ की बात करूंगा, अब ax ग्राफ की बात करने के पहले मेरे को ये इक्वेशन मिल गई है किसके लिए, 4x लेस देन इक्वल 60। अगर मैं बात करूंगा 4x फ्रॉम 60 टू कहां तक 120 तक, यहां से यहां तक की बात करूंगा, तो क्या मिल रहा है मेरे को, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, velocity is equals to 15 meter per second and it is constant। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, चूंकि ये क्या है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। और अपन ये भी समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देयर इज नो एक्सेलरेशन, दैट इज फ्रॉम 60 टू 120, द पोजीशन फ्रॉम 60 टू टिल 120 द एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन कितना है 0। तो अगर मैं एक्स ग्राफ बनाना चाहूं इसका, तो एक्स ग्राफ बनाना चाहूं तो एक्स ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो एक्स ग्राफ कंपेयर करेंगे इसको अगेन, y इज इक्वल टू, दिख रहा है आप लोगों को, mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, m कितना हो गया 1/25, c कितना हो गया 3/5, 3/5 इस लगभग 0.6 होता है, तो अपन तो ये बना देंगे 3/5। कहां से कहां तक के लिए ग्राफ है ये वाला ग्राफ है 460 तक के लिए, 60 तक के लिए ग्राफ है ये, और 120 तक में एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा 0। क्या बनेगा 0, क्यों, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा, ये मिटा दो, ठीक है। 460 द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन,
and it is a 60 to 20 the acceleration is 0. तो दिस इज द एक्स ग्राफ जो कि निकालना था, मैंने बना दिया है. दिस इज द एक्स ग्राफ. अगर स्लोप पूछा जाए इसका तो दैट इज 1/25. इज इट क्लियर? क्या नाउ अपने को बोला गया है कि 120 मीटर तक कितना टाइम लगेगा. तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा है? 60 तक, वो निकालेंगे. फिर 60 to 120 तक निकालेंगे. तो फिर लिख रहा हूं यहां पे 4x = 60 मीटर, या फिर ऐसा लिख दो 4x = 60 मीटर तक, ऐसा लिख दो. फ्रॉम x = 0 to x = 60 मीटर तक टाइम निकाल रहा हूं मैं. तो उसके लिए मैं देखूंगा यहाँ पर क्या चीज़ है. हम जानते हैं क्या, ये इक्वेशन को यूज करेंगे. एक्सेलरेशन इज v/5. ये क्या होता है? dv/dt. दिख रहा होगा आपको v/5. dv/v = 1/5 dt. इंटीग्रेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग. t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3. कितनी है? 3. एट सर्टेन टाइम t द वेलोसिटी विल बी v. इनिशियल तो 3 है, किसी टाइम t पर v होगी. इसका इंटीग्रेशन log e/v होता है, आप याद रखें. द इंटीग्रेशन ऑफ dv/v इज log e/v. फॉर्मूले पढ़े थे अपने इंटीग्रेशन के, देखो वहां पर 1/x dx ये पढ़ा था अपन ने. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log e/x. तो इट इज 1/v dv. इट इज 1/v dv इज log e/v. फ्रॉम लोअर लिमिट 3 टू अपर लिमिट v, 1/5 dt का t हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t. इज इट क्लियर? यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे log v माइनस लोअर लिमिट log e/3 इज इक्वल टू 1/5 t माइनस 0. इट इज t/5 ओनली. t/5 माइनस 0 तो t/5 ओनली. ठीक है, t/5 माइनस 0. ठीक है. तो log a माइनस log b इज log a/b. तो log e/v/3 भी इट इज इक्वल टू t/5. मैं बता चुका हूं कि log a/b इक्वल टू x है, तो b बिकम्स a⁴x. पढ़ चुके हैं अपन ये. तो यहां पर e लिखूं, यहां पे v/3 लिखूंगा. v/3 बिकम्स e⁴t/5. तो व्हाट v बिकम्स 3 × e⁴t/5. ये एक इक्वेशन मिली मेरे को. ठीक है. तो यहां तक अपन पहुंच गए हैं. इसको मैं अब इतना इरेज करके ये वाला पोर्शन, चूंकि आपने लिख लिया होगा, यहां तक अपन पहुंच गए हैं. अब ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूं. ठीक है. क्या निकला वहां से? देखो क्या क्या, फिर से बताता हूं आपको बता देता हूं. log a/b है इज इक्वल टू x. तो ये जो नंबर है b वो एज इट इज लिखेंगे, और ये जो भी होगा वो यहाँ पर वो a की पावर में पहुंच जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर कितना था? v/3 एज इट इज यहाँ पे लिखा है ऐसा नंबर. e जो भी है ये e हटके यहाँ से उठ के जितना भी इधर लिखा हो रहेगा सब के सब e की पावर में पहुंच जाया करेगा. मैथमेटिक्स में आप लोग ये पढ़ेंगे भी, लेकिन मेरा काम जो फिजिक्स में है वो बता दिया मैंने आपको कंसेप्ट कि log a/b है. तो ये b यहाँ की यहाँ रह जाएगा, और ये पूरा उठ के a पूरे की पूरी एक्सप्रेशन को a की पावर में लेके जाएगा. तो v/3 यहाँ एज इट इज रह चुका है. यहाँ पे e की पावर गई और पूरे एक्सप्रेशन को e की पावर में बना दिया. नाउ क्या बन गया था अपने पास? v इज इक्वल टू 3e⁻t/5. इतना समझ में आ गया क्या? अब मैं v को क्या लिख दूंगा? v को लिखूंगा मैं dx/dt इज इक्वल टू 3e⁻t/5. तो dx इज इक्वल टू 3e⁻t/5 dt. इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है? x तो क्या है? यहां से शुरू हो रहा ग्राफ 0 0. एट सर्टेन टाइम t द वैल्यू ऑफ पोजीशन विल बी x. तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट x इज इक्वल टू t. मैं बता चुका हूं आपको एक इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे आप. इंटीग्रेशन बता चुका हूं मैं, यहां फिर से बता रहा हूं मैं आपको. इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax dx इज इक्वल टू e⁻ax अपॉन a.
तो इट इज e की पावर t बाई 5 अपॉन जो a की वैल्यू कितनी है 1/5 है, 1/5 का आ जाएगा डिवाइड में। इज इट क्लियर क्या? तो इट इज x माइनस 0, यहाँ पे लिमिट लगा देना फ्रॉम 0 टू t। इज इट क्लियर क्या? तो इट इज x माइनस 0, x इसको x लिख दो सिर्फ, x इज इक्वल टू इट इज 15 e की पावर t बाई 5, अपर लिमिट पुट कर देती माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे 0, तो e की पावर 0 इज 1, तो कितना हो गया 15। क्या किया अपर लिमिट t पुट करी माइनस लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे यहाँ पर 0, तो e की पावर 0 इज 1, क्या बचेगा 15। तो 15 कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा e की पावर 15 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है 15 कॉमन निकाल लेंगे, e की पावर t बाई 5 माइनस 1। अब मेरे को क्या करना है, मुझे टाइम निकालना है 60 तक के लिए। मैंने ये जो एक्सप्रेशन यूज किया a इज इक्वल टू वी बाई 5, वो किसके लिए यूज किया, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 60। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 60 पुट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे टाइम मिलेगा से यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा t1। तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ 60 इज इक्वल टू 15 e की पावर t1 बाई 5 माइनस 1। समझ में आ रहा होगा आपको? ये जो एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं मैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 तक के लिए कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 60 पुट करी और टाइम को क्या पुट कर दिया मैंने t1। तो यहाँ से यहाँ तक का जो t1 टाइम है वो निकलेगा। कैसे निकलेगा वो उसको यहाँ पे सीखेंगे अपन, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर सिखाता हूं मैं आपको। 60 बाई 15 दैट इज 4 इज इक्वल टू e की पावर t1 बाई 5 माइनस 1, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर t1 बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो t1 बाई 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा log e बेस 5। log e बेस 5 ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी आपको। तो इसको सॉल्व करने पे जो अप्रोक्सीमेटली मुझे मिल रहा है t1 इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखेंगे, ये log e बेस 5 हो जाएगा। log e बेस 5 की कुछ वैल्यू होगी, चूंकि आपको नोन होगी, उस नोन वैल्यू को पुट करते हुए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो t1 की वैल्यू कितनी आ रही है 8 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी अपने को। इज इट क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t1 निकाल लिया है, अब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t2 में निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझेंगे क्या कि अपन ने फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 60 में अपन एक इक्वल टू v5 निकाला था पहले, उसको यूज करते हुए अपन यहाँ तक लेके आए, इसको यूज किया एज अ डिस्टेंस का फंक्शन dx बाई dt, इसको इंटीग्रेट किया। आपको बताया log इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx होता है e की पावर x अपॉन a। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 1/5 है, तो इट इज e की पावर t बाई 5 अपॉन 1/5 दैट इज 15। अपर लिमिट पुट करी t माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा e की पावर 0 इज 1 दैट इज 15 बचेगा। 15 कॉमन निकाला, यहाँ पर मैंने टाइम को रखा t1। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 लगता है, मुझे पूरा 120 का निकालना है, तो मैंने दो पार्ट में किया। यहाँ से यहाँ तक का t1 निकालना है, तो t1 निकलेगा कैसे, यहाँ पर t1 पुट करो तो x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगी 60। तो t1 आ गया कितना, कैसे क्या सॉल्व हो देखना, 15 4 जा 60, 4 हो गया e की पावर t1 बाई 5 माइनस 1 इधर गया तो कितना हो गया 5। ये जैसे ही e की पावर हटेगी इसका जस्ट उल्टा, तो यहाँ पे इधर जाएगा तो ये क्या चल जाएगा लॉग में चल जाएगा। क्या बन चल जाएगा इधर लॉग में। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं बेटा। मैंने बताया था अभी आपको, अगर मेरे को इसको ऐसा लिखना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो ऐसा लिख दिया मैंने उसको। अभी क्या गिवन था मेरे को 5 इज इक्वल टू e की पावर t1 बाई 5, तो मैंने क्या कर दिया log e बेस 5, ये e यहाँ से हट के इसको क्या लेके गया log e बेस e में। ठीक है, t1 बाई 5 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, उस वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर मिलता है आपको 8 सेकंड्स मिलेगा। तो ये t1 की वैल्यू तो 8 सेकंड्स आ गई आपके पास। अब मेरे को ये आसान है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है 0, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं ac इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
तो इस पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन 0 रहेगा। मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना है 60 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, सिर्फ 15 है। ये इनिशियल स्पीड यहाँ से तक और फाइनल स्पीड भी सेम ही है, तो इट इज 15 इंटू टाइम कितना हो गया t2, तो t2 कितना हो गया 4 सेकंड्स। आपको समझ में आया क्या किया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या था 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी कांस्टेंट, अपन डायरेक्ट लगा दिया s = हाफ t स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 0, u इज इनिशियल फाइनल सेम है, तो u का u 15 इंटू t2 = 4 सेकंड, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकंड। ये कितना आया था 8 सेकंड, तो 8 सेकंड एंड 4 सेकंड टोटल टाइम इज द टोटल टाइम जो 120 मीटर के लगेगा, द टोटल टाइम इज t is equals to t1 plus t2 is equals to 12 seconds is your answer। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन दे रखा अपने को, यहाँ पर फिर से अपने को एक्स ग्राफ दे रखा है और एज्यूम करना है पार्टिकल इज टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 12 मीटर। 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट होते तक आपकी क्या वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। यहाँ पर क्या करा मैंने, जबरदस्ती dx का मल्टीप्लाई जबरदस्ती dx का डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों किया समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या हो जाएगा v dv/dx इस इक्वल टू कितना हो जाएगा a, क्योंकि मुझे क्या करना था, यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को ax ग्राफ, इसलिए मैंने ऐसा किया, तो रिलेशन निकलेगा a dx। इंटीग्रेशन करूंगा दोनों साइड पे मैं, तो यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी कितनी है और फाइनल वेलोसिटी मान लो कुछ v होगी जो निकालना है मेरे को। यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर कितना होगा 12 तक, तो 0 से 12 तक मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा x। इसको मिटा देता हूँ मैं अभी, आपको इतना समझ में आ जाएगा। ये y है, मैंने बताया था इंटीग्रल y dx क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा बेटा, इसीलिए दिमाग वाले क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर सब में दिमाग लग रहा है कुछ ना कुछ। इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो क्या होगा v dx v dv, तो इट इज v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 प्लस फ्रॉम 0 टू v, और ये क्या हो जाएगा एरिया अंडर x कर्व। ये क्या हो जाएगा v²/2 इज इक्वल्स टू एरिया अंडर x। अब एरिया निकालते हैं। एरिया अगर निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो जो 1 का एरिया है, एरिया सब यहाँ निकाल देता हूँ मैं आपके सामने, एरिया सब यहाँ निकाल देता हूँ। एरिया अंडर एक्स कर्व निकालना है मेरे को, क्योंकि ये क्या हो गया y dx, इंटीग्रल y dx, y एक्सिस पे क्या a, आप ध्यान समझने की कोशिश करना। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, दिख रहा होगा आपको, हाफ बेस इज 2 एंड हाइट इज 2, दैट इज फर्स्ट वाले का जो एरिया है वो 2 आ रहा है। सेकेंड वाला क्या है रेक्टेंगल, ये फर्स्ट वाला फिर से दिखा देता हूं। फर्स्ट वाला देखो हाफ बेस इंटू हाइट कितना आ गया 2। सेकेंड वाला दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, बेस कितना है इसका 6 और ये कितना है 2, तो 6 इंटू 2 दैट इज कितना हो जाएगा 12। थर्ड वाला देखते हैं, ये क्या ट्रेपेजियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, that is parallel side is 2 and parallel side is 4, 2 plus 4 into distance between them that is 2, 2 से 2 कट गया क्या बच्चा 6। फोर्थ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ बेस इज 2 and height is 4 that is 4। सबको ऐड करेंगे तो लिख देंगे ऐड करके यहाँ पर 2 plus 12 plus 6 plus 4, 6 plus 4 is 10, 24। v²/2 is equals to 24, v² is equals to 2 into 24 पे रूट, v निकालना था, v निकल रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा कितना 2 into 2 into 4 into 3, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा √3, v is equals to 4√3 मीटर पर सेकेंड is your velocity at displacement 12 मीटर। Note it down।